फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है और बीएड को हमेशा के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरे देश से बाहर कर दिया गया है। तो ऐसे में बहुत सारी खबरें हैं जो बीएड छात्रों को दुखित करेंगी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि बीएड साथी किस प्रकार से एनसीटी कार्यालय पहुंचे हैं। बिहार प्राथमिक शिक्षक बहाली परीक्षा के बारे में भी चर्चा करेंगे। बीएड छात्र किन 3 बड़ी वजहों की वजह से जो है बाहर हुए हैं और DSSB PRT 2023 नई वैकेंसी के बारे में भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, सारे बिंदुओं को एक साथ स्पष्ट करें इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं DSSB PRT की बेस्ट बुक के बारे में जो चच्चू पब्लिकेशन की है। दोस्तों, इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 4500 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए हैं, 25 सॉल्व्ड पेपर दिए गए हैं। इसमें सभी टॉपिक्स को 100% एक्यूरेसी के साथ कवर किया गया है। क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे ढंग से रखा गया है और प्रॉपर एक्सरसाइज के लिए आपको प्रश्नों को प्रोवाइड भी किया गया है और उन प्रश्नों की जो व्याख्या है वो भी दी गई है। तो देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रेपरेशन बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। अगर आप ऑनलाइन इसको परचेज करना चाहते हैं, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बीएड कैंडिडेट्स जो है एनसीटी की 28 जून 2018 की गाइडलाइंस पर फिट नहीं बैठते हैं और पूरी गाइडलाइन को निरस्त कर दिया गया। और साथ ही साथ देखा जाए तो इस निर्णय का जो प्रभाव है वो पूरे देश में दिखने लगा है। सबसे पहला और देखा जाए तो सबसे जो दुखद प्रभाव है वो बीएड के मार्कशीट जो डिजी लॉकर में शो कर रहे हैं, सीटेट की, बीएड की सीटेट संबंधी जो मार्कशीट हैं, सीटेट पेपर 1, तो इनवैलिड बहुतों की शो होने लगी है और धीरे धीरे सबकी शो हो जाएगी। और सीधे से देखा जाए तो जब जजमेंट आ गया 11 अगस्त को, उसके बाद सीधे से वो प्रभावी हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसके आगे की कोई कोर्ट भी नहीं है, तो ये सबके लिए बाइंडिंग है, मानना पड़ेगा और सर्वमान्य भी है निर्णय। अब दोस्तों देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में कौन सी ऐसी 3 बड़ी वजहें रही हैं जिनकी वजह से बीएड छात्र बाहर हुए हैं, वो हमने पॉइंट आउट करी हैं। दोस्तों, देखा जाए तो बीएड छात्रों के बाहर होने का सबसे पहला और प्रमुख बड़ा रीज़न है जो कपिल सिब्बल साहब की बहस हुई थी, जिसमें पेडागोजिकल इशू को उठाया गया था कि जो ये ट्रेनिंग को परस्यू करते हैं बीएड की, उसमें पेडागोजिकल इशू को डिस्कस नहीं किया जाता है 1 to 5 लेवल का। और देखा जाए तो जो बीटीसी ट्रेनी है या बीएसटीसी ट्रेनी है, उनके कोर्स को ही ऐसा फ्रेम किया गया है, डिज़ाइन किया गया है जो 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए फिट बैठे। लेकिन वहाँ पर एक टेक्निकल ब्रीच और भी छोड़ा गया, उसको नहीं बताया गया। और सुप्रीम कोर्ट, देखा जाए कोई भी कोर्ट हो, तो वहाँ पर बचाव में वकील उतरते हैं और अपना पक्ष रखते हैं। देखा जाए तो 6 to 8 में बीएड मान्य है और 1 to 5 में के साथ साथ 6 to 8 में डीएलएड भी मान्य है। इसका मतलब डीएलएड को मौके दिए जाते हैं, 6 to 8 की भी पढ़ाई करवाई जाती है और उनका लास्ट सेमेस्टर होता है। दोस्तों, 4th सेमेस्टर में जो डीएलएड की टीचिंग लगती है उत्तर प्रदेश की, मैं स्पेसिफिक तरीके से बात करूँगा, तो 6 महीने वो 6 to 8 के लिए समर्पित रहते हैं। तो सीधे से ब्रिज कोर्स कहाँ से गलत हो गया कि बीएड छात्र ने 2 साल का प्रशिक्षण लिया और उनको एडिशनल 6 महीने अब 1 to 5 के लिए होंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी खामी यही रह गई कि एनसीटी ने कोर्स को डिज़ाइन तो कर दिया 6 महीने के ब्रिज कोर्स को, लेकिन उसको लॉन्च नहीं किया, उसके करिकुलम को नहीं बनाया। अगर ये बन गया होता और ब्रिज कोर्स होने लगा होता समस्त राज्यों में, एनसीटी द्वारा जो प्रदत्त संस्थाएं हैं उनके माध्यम से ब्रिज कोर्स कराए जाने लगते, तो आज ये स्थिति नहीं होती। और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में यही पाया है कि 28 जून की जो गाइडलाइन है वो पूरी तरीके से गलत हैं।
क्योंकि देखिए पेडागोजिकल इशू रहा, अगर 6 महीने का ब्रिज कोर्स होता पेडागोजिकल इशू को ही वहाँ पे कवर किया जाएगा कि 1 to 5 का जो पेडागोजी मिस हो रहा है बीएड कैंडिडेट्स का उसको उसमें डिस्कस कर लिया जाएगा। 3 महीने को टीचिंग करेंगे 1 to 5 में और 3 महीने उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा इस चीज़ के लिए, तो बस हो गया ओके, इक्विलिब्रियम कंडीशन फ्रेम हो जाएगी वहाँ पर, बीएड इक्विवेलेंट टू बीटीसी। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा। अब चलते हैं दूसरे कारण की वजह से। जो दूसरा कारण दोस्तों रहा है वो बाहर होने का सबसे प्रमुख ये रहा कि एनसीटी एक स्वायत्त संस्था है, यानी कि इसके फैसले खुद के होने चाहिए और ये एक स्वतंत्र संस्था है, एकेडमिक अथॉरिटीज़ हैं और इनको जो रूल्स की फ्रेमिंग है खुद से करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने एमएचआरडी मिनिस्टर के कहने पर ऐसा किया है। ये सबसे बड़ी टेक्निकल ब्रीच पाई गई है और इसमें जो लेटरबाजी हुई है वो इसमें समझ लीजिए एक विष का कार्य की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक्सपर्ट की कमेटी बैठती, एक्सपर्ट की ओपिनियन होती और इसके बाद अगर एनसीटी ने ऐसा डिस्कशन या ऐसा निर्णय लिया होता तब भी बाहर नहीं होते। पॉइंट नंबर 2 हो गया। तो पेडागोजिकल इशू और जो कह लें कि रोल है एमएचआरडी का केंद्र सरकार का, तो ये इसमें गलत है। और तीसरा जो मुद्दा दोस्तों यहाँ पर रहा है वो ये मुद्दा है कि आरटीई एक्ट जो है 2009 का, उसमें आर्टिकल 21A है। तो 21A में क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है और देखा जाए तो क्वालिटी एजुकेशन में बीएड स्टूडेंट्स नहीं यहाँ पर आकर हो पा रहे हैं क्योंकि उनके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है। फिर वही मुद्दा आ गया कि मिनिमम एलिजिबिलिटी नहीं है। 21A सेक्शन में क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है 1 to 5 के स्टूडेंट्स के लिए। तो आरटीई एक्ट भी यहाँ पर बाधा पहुँचा है और वो उनका फंडामेंटल राइट है। नहीं तो ये एक पॉलिसी मैटर रहता तो इसको सुप्रीम कोर्ट भी खारिज नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है या कोई गजट है, नीति है, तो वो संस्था द्वारा अगर बनती है, लेकिन अगर उसमें इरेशनलिटी है, उसमें कोई खामी है, गलती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वहाँ पर कोर्ट का रोल हो जाता है। तो ये 3 ऐसे कारण रहे हैं जिनकी वजह से बीएड बाहर हुआ है और तीनों आप ऑब्जर्व करेंगे तो टेक्निकल फॉल्ट हैं, ये टेक्निकल ब्रीच हैं जो कि प्रॉपर प्रोसीजर के तहत नहीं किए गए। अगर वो प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करके चीज़ों को किया जाए तो चीज़ें अभी भी सुधर सकती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश का सार है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो इसके बाद बहुत ही कह लें कि कायदे से जिन गलतियों को सुप्रीम कोर्ट ने उजागर किया है उन गलतियों को, खामियों को दूर करना होगा और इसमें बहुत सारा काम बढ़ गया है। इसमें एक ऑर्डिनेंस लाना पड़ सकता है और लाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार का रोल होगा। आरटीई एक्ट में अमेंडमेंट करें और फिर इसके बाद 6 महीने के ब्रिज कोर्स या करिकुलम को एनसीटी डिज़ाइन करे, एक्सपर्ट्स की कमेटी बिठाए, बहुत सारे राज्यों से परामर्श ले और इसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद अगर ऐसा डिसीजन ले, ऑर्डिनेंस भी आ जाए और फिर उसके बाद एक्सपर्ट की कमेटी के बाद खुद का इंडिपेंडेंट उसको ऑब्जर्व करे और फिर इसके बाद रूल को अगर फ्रेम कर दे, तब बीएड इन हो सकता है। अन्यथा फिर कोई अब ऑप्शन नहीं बच रहा है। अब बीएड के कैंडिडेट्स हमेशा से प्राथमिक से बाहर हो गए हैं। ये दोस्तों कुल मिला के मेन पॉइंट है। अब बीएड के जो भी साथी हैं उनको प्रयास करना है तो इस अंदाज से करना होगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक निर्णय होगा, बहुत बड़ा फैसला होगा। अगर सरकार ऐसा करती है तो बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा। देखिए, सरकार ने खुद किया था और एनसीटी के खुद के नियम थे, ये पीछे की बातें हो गई हैं। क्योंकि सरकार के लिए, एनसीटी के लिए अब कहने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि भाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, हमने तो किया था, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको गलत करार दिया, उसको निरस्त कर दिया, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये मुद्दा आ सकता है। प्रायः देखा जाता है भर्तियाँ जब गवर्नमेंट को देनी होती हैं तो उनके द्वारा ये कह दिया जाता है कि माननीय कोर्ट में मामला चल रहा है और जब तक वहाँ से फाइनल नहीं हो पाएगा तो हम भर्तियाँ नहीं दे पाएंगे, ये एक मुद्दा आ जाता है। तो अब बताइए, इतना बड़ा संशोधन करना है तो उसके लिए बड़े कदम और बड़े प्रयास आवश्यक हैं
और इसमें बीएड स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है। आप 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ बता रहे हैं संख्या, लेकिन सक्रियता के नाम पे आप उतने दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ट्विटर में जब मामला ट्रेंड कराया जाता है तो आपके मिलियन ट्वीट ही रह पाते हैं, कम से कम 2, 3, 4, 5 मिलियन होना चाहिए। ये ऐतिहासिक एक ट्विटर अभियान हो और शांतिपूर्ण न्यायप्रिय तरीके से अगर आप अपनी मांग को रखें, रिक्वेस्ट करें, तो इसमें कंसिडरेशन हो सकता है, अन्यथा के लिए आप बाहर तो हैं ही। तो ये है। और दूसरा दोस्तों बड़ा अपडेट है कि बीटीसी के साथी एनसीटी कार्यालय पहुंच चुके हैं और एनसीटी कार्यालय में उन्होंने जो है ज्ञापन दिया है। ये तस्वीर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन भारत सरकार का एक सांविधिक संस्थान है, G7 सेक्टर 10 द्वारका नई दिल्ली। तो यहाँ पर बीटीसी के साथी पहुँचे हुए हैं और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में जो गाइडलाइंस हैं उनको जारी करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, ज्ञापन दिया है और हो सकता है कि बहुत जल्द एनसीटी एक गाइडलाइन लेके आए और इस गाइडलाइन के लिए आपको तैयार रहना होगा कि इसमें बीएड के साथी बाहर कर दिए जाएंगे। ये भी एक आपके लिए झटका बहुत जल्द लग सकता है, इसकी उम्मीद है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और बहुत सारे राज्य इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि एनसीटी की गाइडलाइन जब आए तो हम समझे कि क्या होने वाला है। तो एनसीटी की गाइडलाइन ऐसी भी आ सकती है, इसके लिए आपको मेंटली दोस्तों प्रिपेयर रहना पड़ सकता है। बाकी यहाँ पर सभी बीएड के साथ ही मुद्दा उठाएंगे। टीजीटी पीजीटी के 25,000 पदों को विज्ञापन में जुड़वाने के लिए और बीएड को प्राथमिकी में शामिल करने के लिए जीआईसीएलटी और प्रवक्ता भर्ती विज्ञापन के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन जल्द से जल्द करने के लिए स्वीकृत स्थान बताया जा रहा पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन प्रयागराज 16 अगस्त 2023 11 बजे अनिल सिंह अध्यक्ष युवा मंच की तरफ से यह आह्वान किया जा रहा है। जहां तक दोस्तों बात करें DSSB PRT वैकेंसी की, तो ये जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी तो DSSB PRT का विज्ञापन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों। और सीधे से एनसीटी ने अगर क्लियरेंस दिया तो धड़ से सीधे से विज्ञापन आएगा, चूँकि DSSB पर भी कोर्ट का प्रेशर है और इनको PRT की वैकेंसी निकालनी है, बहुत जल्द आएगी। तो आप लोग प्रेपरेशन स्पेशली बीटीसी वाले करना शुरू कर दें। बीटीसी वालों के लिए अब बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं। DSSB भी है, KVS भी है, NBS भी है। आपको 1 to 5 में प्राथमिक में भी मौका मिलेगा। राजस्थान में दे सकते हैं, बिहार में दे सकते हैं, BPSC में, हर जगह आपको मौके हैं। MP में दे सकते हैं। कुछ एक राज्य हैं जो नहीं ले रहे हैं लेकिन उनको बाद में लेना पड़ जाएगा। सबको लेंगे, अदर स्टेट को भी। और आपके उत्तर प्रदेश में भी वैकेंसी आ सकती हैं। तो ये बहुत सारे मौके हैं। और 6 to 8 में एडेड जूनियर की जो नई वैकेंसी है वो भी पुरानी क्लियर होने के बाद आ सकती है। तो ये PRT में बहुत सारे मौके हैं DLED के छात्रों के लिए, तो वो अब निराश ना हो और हाई कोर्ट के ऑर्डर का जश्न अगर मना लिए हों तो अब पढ़ाई की तरफ लौट जाएं, क्योंकि आपका तो पूरा तरीके से श्योर है, आप इन थे और रहेंगे। लेकिन अब जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा आप लोग समय ना जाया करें और अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड रहें, क्योंकि अगर 68,569,000 शिक्षक भर्ती जैसी स्थितियां भी भविष्य में अगर आने लगीं तो फिर समझ लीजिएगा कुछ न कुछ सरकार को में भी करना पड़ जाए, क्योंकि वहीं से मामला पनपा था। अगर बीटीसी वाले पर्याप्त संख्या में होने के बावजूद अच्छे से क्वालिफाई कर गए होते, फेल ना हुए होते, भाई फेल ही तो हो गए थे, 68,500 में फेल हो गए, 69,000 में उतने नंबर से अच्छे से या उतने ज़्यादा कैंडिडेट आए नहीं। इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने बीएड को शामिल करने के लिए परस्यू किया और हो गए फाइनली। तो ये कुल मुद्दे हैं। अब बीटीसी की पर्याप्त संख्या है तो कायदे से फोकस्ड रहें, मेहनत करें और अपने दमखम को दिखाएं। जो नेक्स्ट वैकेंसीज आ रही हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लें और कोई भी पोस्ट वैकेंट ना रहने पाए, जैसा KVS में भी हुआ। उसने भी लिख करके दिया था कि DLED के कैंडिडेट्स को हम मौका देते हैं, लेकिन DLED के कैंडिडेट जो क्वालिफाई कर ही नहीं पाते हैं, हमारे मापदंडों पे खरे नहीं उतर पाते हैं, तो हमको बीएड को इंसर्ट करने का मौका दे, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन हो और हम एक जो क्वालिटी एजुकेशन है उसको मेंटेन कर पाएँ। ठीक है, तो ये सारी वजहें हैं और मैं दोस्तों निष्पक्ष ढंग से चीज़ों को हमेशा से रखता आया हूँ और रखता रहता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि रखे जाते हैं तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे फेवर किया जा रहा है। फेवर किसी का नहीं है दोस्तों, हर एक की बात यहाँ पर खुले तरीके से सूचना के अनुसार, यानी कि सूचना है एक इन्फॉर्मेशन पर्पज से आपको दी जाती है। ठीक है,
और किसी के अगर वहाँ पे क्वेश्चन रहते हैं तो उनका भी आंसर देने का प्रयास किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।